गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा की जाती है। यह गुप्त नवरात्रि की दूसरी शक्ति है। माँ तारा का स्वरूप कुछ माँ काली से ही मिलता है। इनकी साधना विशेष रूप से तंत्र शक्ति प्राप्ति के लिए की जाती है। अघात शक्ति के महाविद्या हैं, महादेवी हैं। तारा देवी की पूजा आपका कार्य सिद्ध कर सकती हैं। सबसे बड़ी पूजा माँ की सेवा। समस्त ग्रहों की शक्ति भी माँ की कृपा से हो जाती है। तारा देवी की कृपा पाने का सीधा और सरल उपाय है। इनकी आप अपनी माता जी को कुछ भी भेंट दें, जो आपको अच्छा लगे वह दें। माँ को खिलाएं। माता जी के लिए कोई भी उपहार आपकी किस्मत बदल सकता है। वैसे चांदी की कोई चीज़ देना ज़्यादा शुभ होगा। रात्रि में तारों की पूजा करना भी श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन रात को 10 बजे तारा देवी धन की देवी हैं, आर्थिक उन्नति की प्राप्ति है। इनकी पूजा से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तारा देवी को पूजा के उपरांत लाल पुष्प चढ़ाएं और उनके बाद इस फूल को तिजोरी में लाल कपड़े में करके रख लें। श्री बुद्धि होगी। माँ तारा को उग्र तारा भी कहा जाता है। माँ अपना ग्रह रूप रखकर अपने भक्तों के कष्ट को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष देती हैं। माँ तारा की पूजा से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा महाविद्या की पूजा का विधान है। इनकी पूजा में सरसों तेल का दीपक जलाने से लाभ मिलता है और मनचाहे फल की भी प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन अधूरी विशेष रूप से महाविद्या तारा को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ तारा सदैव रूप से ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली हैं। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नेत्र तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। इनका मंदिर शिमला से 13 किलोमीटर दूर सोधी में स्थित है। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई है। ग्रीव नामक के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर्ग धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। आषाढ़ नवरात्रि की रात्रि तारा रात्रि कहलाती हैं। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तत्वों तथा व्याख्याओं को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर रावण निवास किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका स्वरूप बहुत विकराल था। आपका यह स्वरूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चक्र प्रदान किया था। इसलिए इसी कारण से आप लमोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विद्याक्ष शक्ति देवी तारा ही थी। इन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करना चाहिए। स्थान पर आप पूजा करें, वहाँ आपके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इनके पश्चात एक सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही करें।
माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछावें और गुलाब के फूल रखें और तारा यंत्र की स्थापना कर यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियाँ बनानी चाहिए। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप कर श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें।